गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, डजंट मैटर एट व्हाट टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका माइक्रो सर्विस के डे 4 में। Service, I already explained most of the things, like the introduction to microservices, benefits, challenges, differences, DDD, strategic and tactical DDD. So, अगर आपने वो वीडियोस मिस की है तो प्लीज गो टू द मोर ऑप्शन। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लिंक देयर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। आज हम बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। बट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को, टूल्स के रिक्वायरमेंट्स को, कुछ प्री रिक्विजिट समझ लेंगे। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पर आते हैं। ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होने वाला है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड रहे कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक बॉक्स देख सकते हो जिसमें हमारे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हैं। इनके पोर्ट नंबर भी डिफरेंट है और हम इनके लिए डेटाबेस भी डिफरेंट क्रिएट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर एक .NET आइडेंटिटी सर्विस देख रहे होगे जो कि सिंपली यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का काम करने वाला है। ये हम इसके लिए हम JWT का यूज़ करेंगे। देन आप देख सकते होगे नेक्स्ट हमारा MVC एप्लीकेशन जो कि इंटरेक्ट करेगा सभी सर्विसेज के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गेटवे जिससे हमारी MVC एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगी और गेटवे रीडायरेक्ट करेगा हर एक इंडिविजुअल API के साथ। अच्छा, इस कंप्लीट आर्किटेक्चर में हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एसिंक्रोनस होगा। हम ये भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्विस बस हाउ टू डू द एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड हाउ वी एक्सट्रैक्ट दैट। तो ये था हमारा इस कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन में हमारे द्वारा क्रिएट किया जाने वाला प्रोजेक्ट का स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। इसके बाद हम समझते हैं हमारे टूल्स की रिक्वायरमेंट। सबसे पहला जो टूल, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, जो पहला है वो है विजुअल स्टूडियो। मैं यहाँ पर .NET 8 के 8 फ्रेमवर्क, लेटेस्ट फ्रेमवर्क में इस APIs को क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको .NET 8 फ्रेमवर्क के लिए आपको विजुअल स्टूडियो 22 का प्रीव्यू वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 22 है तो भी आपके इसमें .NET 7.2 लेटेस्ट फ्रेमवर्क शो करेगा। 8 के लिए आपको प्रीव्यू वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है SQL सर्वर। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा, उसके लिए हमको चाहिए एज्योर का सब्सक्रिप्शन। मैंने अपने प्रोजेक्ट MVC की माइक्रो सर्विस की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम अपने प्रोजेक्ट्स का जो भी डिप्लॉयमेंट है वो हम एज्योर में करेंगे। एज्योर में डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमको एज्योर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। पर ये बात की बात हो गई, पर स्टार्टिंग में हमारे पास विजुअल स्टूडियो और SQL सर्वर ये तो रियली रिक्वायर्ड टूल है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स की। मैं यहाँ पर भी क्लियरली चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बट अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, इट मीन्स यू डोंट हैव बेसिक आइडिया ऑफ .NET कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, SQL, सो आई सजेस्ट यू कि इससे पहले आप मेरी बिल्ड API फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस वाली वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। इससे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंफॉर्मेशन मिलेगी। माइक्रो सर्विस के ट्रेनिंग कोर्स को समझना इससे ईजी हो जाएगा। प्लस वो वीडियो मैंने उन फ्रेशर्स या उन प्रोफेशनल्स के करस्पॉन्डेंस बनाई थी जो टेक्नोलॉजी स्विच करना चाहते हैं या बिल्कुल बेसिक से नॉलेज गेन करना चाहते हैं या फुल स्टैक में हाथ आजमाना चाहते हैं। तो .NET कोर जिनके लिए बिल्कुल ही नहीं है तो उनके लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो यार भाई की बात मान लो और API को क्रिएट करने वाली वीडियो को तुम देखो और स्टार्ट करो हाउ टू क्रिएट API फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस वाली वीडियो से। उससे तुमको CRUD ऑपरेशन को क्रिएट करना तो आएगा ही, प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अदर फंक्शनैलिटीज को भी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखो आजकल इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसा होगा।
तुम जब अगर इस प्रकार के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करोगे, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो तुम एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लो, क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो। तो चलो, मेरी स्क्रीन में अभी आप विजुअल स्टूडियो 22 का प्रीव्यू वर्जन देख सकते हो। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल इस लिंक पर क्लिक करो। इस ऑफिशियल साइट से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये URL अगर आपको चाहिए तो मैं इसको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सिंपल मोर पे क्लिक करके इस URL को गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा हाँ, मैंने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड किया है, तो आप भी कम्युनिटी वर्जन यूज कर सकते हो। तो चलिए प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। मुझे एक एम्पटी सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी सर्विस API को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने एम्पटी सर्च किया, बट प्रीव्यू वर्जन मुझे एम्पटी नहीं मिल रहा। मैं ASP.NET Core एम्पटी प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आके मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम प्रोवाइड करता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मैं इस वक्त कुछ भी रख दूँ, मुझे प्रोजेक्ट डिलीट ही मारना है, मुझे बस उसके अंदर के सॉल्यूशन से मतलब है। मैं इसका नाम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स रखता हूँ। सॉल्यूशन का नाम मेरा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स रख गया। मैं पाथ सेलेक्ट करूंगा। पाथ के लिए 3 डॉट आपको दिख रहा होंगे। यहाँ पर जाकर मैं अपने बेसिकली पाथ को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी विंडोज C में प्रोडक्ट नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। मैं इसके अंदर ही अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब फ्रेमवर्क के लिए मैं ऑलरेडी .NET 8.2 प्रीव्यू वर्जन पे काम करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं वही फ्रेमवर्क सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आफ्टर क्रिएटिंग, नाउ यू सी द इंटरफेस, दिस काइंड ऑफ इंटरफेस आई एम गेटिंग। मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ऑनलाइन प्रोडक्ट नाम से, और मुझे इसको रिमूव करना है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन टू रिमूव। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ रिमूव पे क्लिक करके। देन मैं एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ विद द हेल्प नेम ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर मैं अपनी पहली सर्विस जो मैं अपने फ्लिपकार्ट और मिंत्रा टाइप की एप्लीकेशंस देखी होंगी, उनमें सुपर कॉइन्स या कूपन कोड इस तरह का कुछ कोड कूपन्स मिलते हैं, मैं उसके लिए एक API क्रिएट करता हूँ। तो मैंने सिंपल API पे क्लिक किया। प्रोजेक्ट का नाम मैं प्रोजेक्ट का नाम प्रोवाइड करता हूँ। तो बेसिकली मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन बताया मैंने, कूपन से रिलेटेड करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको ऑनलाइन कूपन नाम से नाम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसका नाम रखा ऑनलाइन कूपन सर्विसेज। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फ्रेमवर्क के लिए जैसा मैंने आपको बताया 8.2 पे आप काम करेंगे। .NET 8.2 यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप डन। कॉन्फ़िगरेशन फॉर HTTPS चेक करेंगे। एनेबल ओपन API सपोर्ट चेक करेंगे। यूज़ कंट्रोलर चेक करेंगे। देन हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। हमारी API क्रिएट हो चुकी है और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास है, जहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसीज में पैकेजेस, फ्रेमवर्क शो हो रहे हैं। पैकेजेस में एक पैकेज है, फ्रेमवर्क में 2 फ्रेमवर्क है। कंट्रोलर पे एक वेदर फोरकास्ट डिफॉल्ट कंट्रोलर क्रिएट हुआ है। ये ऐप सेटिंग है जिसमें हम अपनी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। देन program.cs जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे अदर सर्विसेज। सो सबसे पहले मैं NuGet पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इंक्लूड प्री रिलीज आपको चेक रखना है। आप इंक्लूड प्री रिलीज का ऑप्शन देख लो कि इसे आपको चेक रखना है प्रीव्यू वर्जन के लिए। सबसे पहले मैं ऑटोमेपर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आई हुई सभी लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं ऑटोमेपर इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया और पैकेज पे चेक करते तो ऑटोमेपर शो हो रहा है, बट मे बी सम रीज़न स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एक बार और क्लिक करके देख लेते हैं। सो लाइक दिस इज चेक्ड एट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, बट स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अभी भी। दूसरी सर्विस सर्च मारते हैं, हम मार रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी। सो मैं माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पहले इंस्टॉल करूँगा। सो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, देन आई एक्सेप्ट। ये सर्विस भी इंस्टॉल हो रही है। अब मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि ऑटोमेपर और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल हो चुका है, बट स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा अभी भी। एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ इसे। सो मैं आई एम गोइंग टू ब्राउज एंड अगेन सर्चिंग ऑटोमेपर। या नाउ इट्स शोइंग अनइंस्टॉल, इट मीन्स इट्स इंस्टॉल्ड। एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ये भी अनइंस्टॉल शो कर रहा है, इट मीन्स ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसके बाद मैं SQL सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, देन मैं टूल्स इंस्टॉल कर लेता हूँ।
माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। सो आप देख सकते हो कि मेरे न्यूगेट पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। सो अब हम अपने एप्लीकेशन का बेसिक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, फोल्डर क्रिएट करूंगा। इस फोल्डर का नाम मैं मॉडल रखता हूँ, इसके अंदर मैं अपनी डोमेन और डीटीओ की क्लासेस को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ मॉडल। अब मैंने बताया कि मैं कूपन कोड से सुपर कॉइन से रिलेटेड सर्विस पहले बनाने जा रहा हूँ। तो आपने फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की साइट पे देखा होगा कि कुछ सुपर कॉइन्स देते हैं आपके कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो सबसे पहली मैं क्लास सुपर कॉइन के नाम से ही बनाने जा रहा हूँ। मैं सुपर कॉइन नाम से क्लास का नाम रखता हूँ। सुपर कॉइन डॉट सी एस मेरी क्लास क्रिएट हो चुकी है। कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर लेते हैं लाइक आईडी और सुपर कॉइन का कोड और उसका अमाउंट। सबसे पहले मैंने इंटीजर आईडी ली, स्ट्रिंग टाइप पर सुपर कॉइन का कोड ले लेता हूं। देन मैं उसके बाद सुपर कॉइन का जो भी अमाउंट है, मैं जितना भी अमाउंट उस कोड के लिए रखना चाह रहा हूं उसको रख लेता हूं। तो मैं यहाँ पे इसको डबल टैप कर ले लेता हूं। सो आई एम गोइंग टू यूज डबल डेटा टाइप एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी नेम अमाउंट। इसके साथ मैं एक और प्रॉपर्टी सेट करता हूँ बूल टाइप की, इज वैलिड नाम से। सॉरी हियर आई टाइप बिट बट नीड टू चेंज एज बूल। सो मैं यहाँ पे बूल टाइप की यूज़ करता हूँ, इसका नाम पे इज वैलिड देता हूँ। देन मैंने यहाँ पे इज वैलिड दिया। तो जब सुपर कॉइन हमारी एक्टिव है इनएक्टिव है, इस केसेस में ये इज वैलिड का कॉलम काम आएगा हमारा। बेसिकली अभी माइंड में तो यही चल रहा है कि इसको इस तरह से लेके चलते हैं। बट तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं आईडी, सुपर कॉइन कोड और अमाउंट, ये मेरी प्रॉपर रहने वाली है। मैं एक वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ। तो डीटीओ में मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ डीटीओ नाम से। डीटीओ का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एपीआई की वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया है कि डीटीओ क्यों यूज़ किया जाता है और इसका मतलब क्या है। मैं सुपर कॉइन के नाम से ही डीटीओ की क्लास भी क्रिएट करता हूँ और सिंपली सारे प्रॉपर्टीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँ। तो मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ कॉपीज़ करी और यहाँ पे पेस्ट कर दी। सो सिमिलर मेरे पास सेम प्रॉपर्टी आ चुकी है इस वक्त। फॉर सुपर कॉइन मैं कुछ की और रिक्वायर्ड वैल्यू पेयर्स या रिक्वायर्ड वैल्यूज यूज़ कर लेता हूँ डेटा एनोटेशन का यूज़ करके। सो आई एम यूजिंग द डेटा एनोटेशन नेम स्पेस। सो विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैन एबल टू यूज दिस की ID. I'm using this ID as a key and super coin code as a required field, amount as a required field. करंट सिनेरियो में मैं इस वैलिड को हटा ही देता हूँ। मैं इसको बाद में हैंडल करने का देखूँगा। बट अभी मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है, ID, अमाउंट और कोड। ये तीनों मेरे पास बेसिकली ID प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ मैं डेटा का फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं DB कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। DB कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैं डेटा को क्रिएट करता हूँ। डेटा फोल्डर के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा ऐप DB कॉन्टेक्स्ट नाम से। मैं इसका नाम ऐप DB कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, बट DB कॉन्टेक्स्ट रखना नेमिंग कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। देन हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम डॉट CS में, जहाँ पर हम हमारे इस ऐप DB कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करेंगे फॉर डेटाबेस कनेक्शन। तो मैं जस्ट यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ इंजेक्ट DB कॉन्टेक्स्ट नाम से। सो आई एम जस्ट पासिंग द कमेंट इंजेक्ट DB कॉन्टेक्स्ट। तो देखा आपने, मैंने कमेंट रखा है यहाँ पे इंजेक्ट DB कॉन्टेक्स्ट नाम से। अब आप समझो कि हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं। एक्चुअल में हम इस DB कॉन्टेक्स्ट का यूज किस लिए करते हैं। DB कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस कोड में ऐप DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर दिखाया गया था, जो DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन इनसाइड ऐप DB कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन के साथ इनिशियलाइज किया जाता है। यानी आप जब ऐप DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस कंस्ट्रक्टर में ऑप्शन की वैल्यू यूज होगी और ऐप DB कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। सो बेसिक यूज हमारा यही है। बाकी इसके साथ हम देखते हैं हमारे इस पॉइंट पे हमें ऐप DB कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज करना था, इंजेक्ट करना था, सॉरी। देन हम अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाते हैं और अपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं जस्ट कॉमा यूज करके कनेक्शन स्ट्रिंग पास करूंगा। सो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए मुझे कुछ की और वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है। कीज के लिए मैं एज
कोई भी कीज का नाम दे सकता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो सो मैं यहाँ पर जो हमारी की का नाम देता हूँ वो देता हूँ सुपर कॉइन कनेक्शन। सुपर कॉइन कनेक्शन मैं अपने कनेक्शन का नाम देता हूँ। ओके, देन मैं इसके लिए हमारे सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम यूज़ करूँगा। सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सुपर कॉइन कनेक्शन कोलन। अब मैं सर्वर इक्वल टू, इसके बाद मैं अपने डेटाबेस का नाम रखूँगा, सर्वर का नाम की कुछ वैल्यू यहाँ पे पड़ेगी, इसके बाद मेरे डेटाबेस का कुछ नाम यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क 6 और उसके अबव वर्जन के लिए आप ट्रस्टेड सर्टिफिकेट या इक्वल टू ट्रू ये कमांड सेट करते हैं। पहले तो मैं अपने कनेक्शन का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सर्वर का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारी ऐप सेटिंग डॉट जेसन में वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे सर्वर का नाम मैंने कॉपी कर लिया और मैं सर्वर का नाम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना है, तो मैं डेटाबेस के लिए कुछ नाम सजेस्ट करता हूँ। लाइक मेरी ई कॉमर्स से रिलेटेड एप्लीकेशन है और मैं यहाँ पे जस्ट एक कूपन के लिए सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम ऑनलाइन स्टोर करके कुछ दे देता हूँ। सो हियर यू सी मैंने इसका नाम ऑनलाइन स्टोर रख दिया। देन मैंने अभी जैसा आपको बताया कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क के 6 और उसके अबव वर्जन के लिए 5 या उसके अबव वर्जन के लिए ट्रस्टेड कनेक्शन और ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू सेट करते हैं। वो कमांड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू असाइन एज ए ट्रू करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि हमारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में मैं हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करूँगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास इनहेरिट करूँगा। सो सिंपली यहाँ पर क्या बताया मैंने कि भी ये जो ऐप डीबी क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये क्या करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन या ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन के साथ इनिशियलाइज किया जाता है। ओके, यानी जब हम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इस कंस्ट्रक्टर में ऑप्शंस की वैल्यू यूज होती है जो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। सो सिंपली मैं यहाँ पे बेस में ऑप्शन की वैल्यू पास करता हूँ। देन प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं और इसको इनिशियलाइज इंजेक्ट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, इस ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में अपने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम, डेटा कॉन्टेक्स्ट का नाम रखता हूँ। देन मैं ऑप्शन सच दैट ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, यूज SQL सर्वर। अब इसके अंदर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, अब मैं इसके अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास करता हूँ जो है मेरा सुपर कॉइन कनेक्शन। सो मेरा आप देख सकते हो मेरा प्रोग्राम डॉट सी एस में डीबी कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट हो चुका है विद दिस कमांड। नाउ हम कमेंट थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, लाइक इंजेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट हियर एंड देन हम अपने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट की तरफ फिर से मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं डीबी सेट क्रिएट करने जा रहा हूँ मेरी सुपर कॉइन का। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक डीबी सेट और इसके अंदर मैं सुपर कॉइन मॉडल का नाम भेजूंगा। देन मुझे क्या टेबल का नाम रखना है, तो मैं सुपर कॉइन्स रखता हूँ और इसे गेट और सेट रखता हूँ। देन मैं न्यूगेट पैकेज में जाता हूँ। अब मैं माइग्रेशन ऐड करूंगा, तो इसके लिए ऐड हाइफन माइग्रेशन और माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन का नाम लाइक आई एम गिविंग सुपर कॉइन डीबी। ओके, सो मेरा माइग्रेशन का बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। आप देख सकते हो कि मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का कुछ कमांड लिख के है और माइग्रेशन का फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। अब हम अपडेट करेंगे इसको डेटाबेस में। सो अपडेट डेटाबेस कमांड रन करता हूँ, एंटर करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ रही है जो कि ओनली द इनवेरिएंट कल्चर इज सपोर्टेड इन ग्लोबलाइजेशन इनवेरिएंट। इसको फिक्स करने के लिए मैं एडिट प्रोजेक्ट फाइल में जाता हूँ। अब यहाँ पर इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन ट्रू सेट है, इसको मैं फॉल्स सेट कर देता हूँ। फॉल्स सेट करने के बाद आप देखोगे कि मेरा जो अपडेट डेटाबेस का कमांड है वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा।
अब मैं अपने SQL सर्वर की तरफ आता हूँ, उसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो कि मेरा ऑनलाइन स्टोर नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी दो टेबल्स क्रिएट हो चुकी है। पहली तो जिसका DB सेट क्रिएट किया था मैंने, उसका नाम था सुपर कॉइन्स। आप देख सकते हो कि टेबल और उसके टेबल के जितने कॉलम है प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। इसके बाद मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट हो चुका है। सो ये था मेरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्रिएट करना। We understand what we need to create with the help of project architecture. Then हमने कुछ बेसिक से टूल्स की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करी और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखा। प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को क्रिएट किया और डिपेंडेंसी DB कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करके देखा। तो हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे किस प्रकार से हम अपने ऑपरेशन को या ऑपरेशन की फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारे API को का क्रिएशन एंड देन हम UI से इंटीग्रेट करके उसे देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।